अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मेरे नावल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नावल की तरफ। हियर वी गो। रात की तारीकी में फिजाओं में प्रवास करते जहाज इसराइल की फिजाओं के लिए रवाना थे। चीन में बैठे पाक फौज के नौजवान नारे लगाकर अपने लहू को जोश दिलाते सर पर कफन बांधे मुजाहिद निकले थे। जहाज फिजा में सरसराती आवाज के साथ एक के बाद दूसरे गुजर रहे थे जिनकी लाइट पायलट ने बुझा दी थी। इसराइल की फिजाओं में पहुंचे पायलट ने ग्रीन सिग्नल दिया। शहरयार, आलिफ और आरिफ तीनों ने एक दूसरे को देखते एक बार फिर अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। तभी जहाज के दरवाजे खोल दिए गए और वो सब दो दो की जोड़ी में आगे बढ़ते हुए दुश्मनों की फिजाओं की बसरतों में गुम होते गए। जो कह रहे थे कि उन्होंने दहशतगर्दों को पनाह नहीं दी, उन्होंने इनके बेस्ट इसकी शहजादी को कैद नहीं किया। कामयाब लैंडिंग के बाद वो सब एक जगह इकट्ठा होकर वहां पहले से मौजूद अपने साथियों का इंतजार करने लगे। चारों ओर घना जंगल था जबकि इसके वस्त में वो खड़े थे। इन्हें एंगल की आवाज सुनाई देने लगी जो इनका सिग्नल था। मोट में मेजर शहरयार ने सिग्नल दिया। वो इस ग्रीन सिग्नल पर इनके साथी बड़े से संदूक उठाए इनके पास पहुंचे। गुड जॉब, आलिफ ने कहते हुए वह संदूक खोली और इनसे सब अपने अपने हथियार उठाकर खड़े हो गए। दूसरी तरफ ब्लैक ये गेटअप में खड़ा आरिफ दूसरी संदूक की तरफ मतवज्जा हुआ जिसमें इसके लिए लाए गए सामान थे। इसे फख्र था अपने हुनर पर कि आज वो अपना हुनर मुल्क के लिए इस्तेमाल करने वाला था। इसने तो कभी सोचा भी नहीं था। सब लोग अपनी सब पोजीशन संभाले। फास्ट, आरिफ को बैग कंधे पर डालते देखकर मेजर शहरयार ने हुक्म दिया और दुश्मन की जमीन पर अपने भारी बूट की छाप छोड़ते हथियार संभालते फैले गए। लहू नजरे पल को मूंदकर दरूद पाक पढ़ता आयतल कुर्सी पढ़ने लगा जबकि हॉल में बैठे सब लोग बॉक्सिंग रिंग में खड़े इसे देख रहे थे। किंग ने फखरिया मुस्कुराहट के साथ इसका हाथ बुलंद किया तो दूसरी तरफ कतर के शहजादे ने अपने डेवल को देखा जो इसने अमेरिका से हासिल किया था। सोच लो किंग, छोड़ दो ये जिद, मेरा डेवल कभी कोई रिंग नहीं हारा, शहजादे ने कहका लगाते हुए इसे कहा और वार्न किया जबकि डेवल ने सईद की बुरी लहू आंखों में देखते अपनी गर्दन को दाएं बाएं झटका दिया। पर सईद इसकी तरफ ध्यान कहाँ था, इसकी तो पूरी तवज्जो अपनी शहजादी की तरफ थी। तुमने भी ठीक से बेस्ट को जाना नहीं, पहचान जाओगे अभी, वो कहका लगाता हुआ बोला। सईद की खून छलकाती नजरों को देखने लगा जिसकी नजरों का मरकज वहां मौजूद वो सब लोग थे तमाशा देखने वाले। जबकि वो जानता था ये सब वो थे जो किंग के आखिरी चश्मे में नहीं पहुंच पाए थे और समैया आलम के मिलते ही इसने अटैक का हुक्म दे दिया था। डेवल मचलने लगा सईद की तरफ बढ़ने के लिए गुर्राता हुआ और सईद ने एक हैवानी मुस्कुराहट फेंकते अपने वजूद से चिपकी हुई टी शर्ट को देखा जिस पर पाकिस्तान का परचम बना हुआ था। इसने किंग के नाम की शर्ट भेजी गई थी पर इसने इनकार कर दिया था। ये ली, इसे पहनते देखकर किंग ताओ तो बहुत आया पर इससे जिद नहीं कर सकता था। खामोश हो गया और अब बॉक्सिंग रिंग में खड़े हुए थे। मुंह पर बंधा मफलर, सर पर पहनी ब्लैक कैप, हाथ में पहने स्पेशल ग्लव्स। वो अंधेरे में इस वक्त महल से कई दूर दीवार के पास बैठी आंखों पर नाइट विजन दूरबीन लगाए सामने ही देख रही थी जहां हथियारलेस गार्ड कई तादाद में खड़े हुए थे और सबके आगे बीच में बड़ा सा मोटा पहाड़ नुमा वजूद रेपेटर थामे खड़ा हुआ था। वो कुछ सोचकर हाथ में दूरबीन पकड़े उठी और दीवार से हाथ बढ़कर फासला रखती अंधेरे में आगे बढ़ने लगी थी। इसे कोई सेफ जगह देखनी थी जहां से वो अंदर महल में घुस सके। सीमेंट की सीधी बुलंद दीवारें थी जिनसे अंदर घुसना नामुमकिन से लग रहा था। कौन है? कुछ फासले पर धारनुमा आवाज। मुस्कान एकदम अलर्ट सांस रोककर गुप्त अंधेरे में चली गई पर देखकर इसकी सांसें मजीद घुट गईं जब वो भारी कदम धप धप के साथ इसकी तरफ आ रहे थे। बगैर जांच के वो ना वो पीछे भाग सकती थी और ना ही आगे बढ़ सकती थी जबकि वो कदम इसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। इसने दूरबीन गर्दन में डालकर बेल्ट से पिस्टल निकाली जबकि बाकी के भारी हथियार इसकी पीठ और कमर में लगे हुए थे। सामने निशाना लेते वो बिल्कुल तैयार थी अटैक के लिए जब है अंधेरे से वजूद नमूदार हुआ और इसके मुंह पर हाथ रखकर एकदम इसे पीछे दीवार की तरफ घसीट लिया और इसे दीवार से लगाए मुंह पर हाथ रखकर वो खड़ा था। इसकी खुशबू एहसास लम्स पर मुस्कान आंखें फैलाई से अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही थी। हो वो फड़फड़ाई गुस्से से। बुरहान ने इस पागल लड़की और बेवकूफ़ी पर आंखें निकाली। पास है, यही आ रहे हैं। वो बिल्कुल इस कान में लब रखे इतने आहिस्ता से बोला कि वो आंखें मीच कर रह गई थी। हम इन्हें मार सकते हैं, वो कुछ लम्हे बाद बोली। हाँ, आने तो दो इसे यहाँ अंधेरे में, वो मुतफिक होता बोला और इससे दूर होकर साथ दीवार से लग गया। जबकि इसे फासला बनाने पर मुस्कान ने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया और तिरछी नजरों से इसे देखा। वो शशदर नहीं हुई थी वो यहाँ कैसे पहुंचा, वो हैरान भी नहीं हुई थी
क्यों आया अपने दुश्मन के लिए? इनके लिए ये बातें सोचने का वक्त नहीं होता था। वो बंदे को परख कर पहचान बढ़ाते थे और एसएसपी साहब से ये उम्मीद रखी जा सकती थी, वो जो ठान ले इसके मुर्दे उखाड़ ले। पिस्टल पर लाइसेंस है? इसने झुककर कान से पूछा। वो पीछे होती घूरती सर हिलागी। वो तो ऐसे पूछा था जैसे वो पहली दफा ऐसे दुश्मनों के बीच आई हो, नन्ही हो। बिल्कुल। इसे ताव आने लगा था इस पर। वो नीचे बैठकर आहिस्ता से खिसकती दूर होती गई। बुरहान ने हैरत से इसके साय को देखा था। कहाँ जा रही है? देख ली जाएगी पागल औरत। इसका दिल किया सर पीट ले। दीवार से क्यों फासला बनाकर सामने जा रही है? सामने दूर दूर तक सरसब्ज मैदान था और इसके बाद जंगल की शुरू होकर समंदर की लहरों तक रुकता था और इसे देख रहा था जब अचानक से दीवार के बाईं तरफ से दो द्योनुमा वजूद नमदार हुए और इसके एक के माथे का फौरन निशाना लिया जबकि दूसरा इसकी तरफ लपका ही था कि पीछे से एकदम बूट इसकी टांग पर रखती बाजू इसकी मोटी स्याह गर्दन में डालकर पांव पर पूरी कुवत से जोर देते हुए धड़ाम के साथ इसके मुंह के बल जमीन पर गिराया और फौरन इसके सर पर निशाना लेते टिकट दबा दिया। फौरन लंब पीछे से देख रहा था जो अभी स्याह मुर्दा दियो की पीठ पर दूसरा इसके सर पर रखती इसके आगे से निकली और दांत में अब रुचकाकर इसके पीछे से होता देखा। हमें अंदर दाखिल होना होगा। वो यहाँ से दीवार के कुछ हाइट में कम देखकर बोली। मैं जानता हूँ, कब से यही कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है हमें 7 सीढ़ी लानी चाहिए थी। बकवास छोड़े, मुझे ऊपर पहुंचाए दीवार पर और फिर मैं तुम्हें हाथ दूंगी जब तुम ऊपर चढ़ोगे। दोनों साथ दूसरी तरफ उतरेंगे। वो संजीदगी से बोली। दोनों साथ में क्यों? तुम कौन सा मुझे साथ लाई थी? वो घूर कर बोला। सॉरी, मैं बेवा हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे मेरे टिकट के लिए सिवा। अब सुनो, मैं यहाँ पाँव रखूंगी तब मेरे दूसरे पाँव के नीचे अपना कंधा रखना याद से। वो अपने सालिम जिंदा खड़े शोहर के सामने खुद को बेवा काफी संजीदगी से कहती ऑर्डर देकर पीछे हुई जबकि बुरहान होनको की तरह से देख रहा था। वो दीवार से दूर होती पीछे उल्टे पाँव एहतियात से भागी। एक गहरा सांस भरकर दीवार के बीच पर अपना फोकस कायम करने लगी और कलाबाजी मारकर बुरहान की आंखों के सामने इसे शस्त्र छोड़कर इसे सीधा पाँव दीवार पर टिकाया जबकि पीछे से भागकर इसके पाँव के नीचे अपना कंधा देकर इसे सहारा दिया। गुड जॉब। वो बड़बड़ाती कुछ नीचे झुककर अपनी बॉडी को फिजा के सुपुर्द करते हुए खुद को पूरी कुवत से ऊपर को उछाला। फौरन ही दीवार पर हाथ टिकाया और इस पर लेटी इस पार देखने लगी। मुझे हेल्प दो, बुरहान कहता पीछे हुआ और पूरी रफ्तार से भागकर दीवार पर चढ़ा। पर मुस्कान एक सर्जरी से नजर डालकर इस पार उतरने की तैयारी करने लगी। ट्राई करते रहो, वो कहती आगे रेंगती लगी दीवार पर और बुरहान पे जो ताप खाता रह गया। के पास औरत। वो इसे कोहनियों से ऊपर इंगदा देकर बड़बड़ाया और खुद वहां से निकलकर दूसरी जगह तलाश करने लगा जिससे वो अंदर जा सके। मुस्कान कैमरे का ख्याल करती बिल्कुल अंधेरे में सरक कर नीचे उतरी दीवार से और वो लेडी गार्ड्स की फौज में दाखिल होती है अलर्ट खड़ी हो गई। इनमें तिरछी नजरों से वो सामने महल में दाखिल डोर को भी देख रही थी। जब कुछ वक्फे के बाद नजरें सामने गेट से दाखिल होते इनके लिबास में बुरहान को देखा। वो कोई मिसाइल उठाए दूसरों के साथ अंदर बढ़ रहा था और मुस्कान इसे खामोशी से देखती। कितना चालाक था, दुश्मन की फौज में घुस गया और इन्हें मालूम भी नहीं पड़ा जबकि वो सुर्ख के पास कितार में खड़ी थी। जब वो इसके पास से गुजरते तिरछी नजरों से देखता आगे बढ़ गया। इसे अब अंदर जाना था पर वो जाए कैसे? यहाँ तो बुरी तरह फंसी थी। ये तो शुक्र था सब हथियार लेस थे जो इसे पहचानना नामुमकिन से था। वो अपना मफलर कैप छुपा चुकी थी। अब सिर्फ इसे बीच छोड़कर लास्ट में जाकर खड़े होना था। होश में आओ, इसे वहीं खड़े देखकर लड़की घुराई। मुस्कान ने नाकवार नजरों से घूर कर नजरें फेर ली। को बैक, ऐसी सुस्ती नहीं चाहिए, जाओ अंदर। बाजू से पकड़ के इसे अंदर की तरफ धकेला गया। इसकी मुराद यूं इससे फौरी तौर पर पूरी हुई होगी इसने तस्वीर भी नहीं किया था। इसे अंदर धकेला गया। वो खामोशी से अंदर बढ़ गई। पीछे दूसरी 2 लड़कियां आ रही थी। तुम्हें सर्व करना है, वो इस पर मस्खरे से हंस रही थी। मैं काफी अच्छा सर्व करूंगी, वो तंजिया बोली। दोनों होनको की तरह देखती रह गई। और इस सर्व के दौरान जो तुम्हारे साथ होगा वो जल्द मालूम पड़ेगा। आइंदा हमेशा एक्टिव रहोगी। वो इसके सरापे और खूबसूरत चेहरे को देखती हुई बोली। जल्दी चलो, दूसरी ने टोका और आगे बढ़ी। आसपास से लंबे तिरंगे देवनुमा हथियार लेस आदमी गुजर रहे थे। पास से दीवारों में कैमरे फिट थे और वो यहाँ वहाँ नजरें नहीं फेर सकती थी। कहाँ सर्व करना है? इसने सरसी से पूछा। नहीं हो यहाँ, दोनों इसके सामने आ गई। मुस्कान आबरू उठाकर सर हिलाया। ओ, तभी ऐसा एटीट्यूड है। वो घूर कर आगे बढ़ी। मुस्कान दांत पीस कर इनकी चौड़ी पुश्त को देखा। आई डोंट अंडरस्टैंड। औरत को देखकर पहले जलने पर क्यों तैयार हो जाती है? कंधे उचकाकर इसने सोचा। किस इलाके से हो? क्या शहजादे के साथ आई हो? वो फिर से रुक कर बोले। मुस्कान गैर महसूस अंदाज में खड़ी में वक्त देखा। शहजादे के साथ आई हूँ अपनी बेटी के लिए, इसकी संजीदगी से कहते पैंट की जेब में उंगलियां फंसाई। इसका एतमाद काबिले दीद था। बेखौफ सच बोले अब इनकी हैरत भरी आंखों में देख रही थी। क्या तुम माँ हो?
दोनों एक जबान होकर बोले, मैं शहजादे की सास हूँ। वो आलम का जिक्र करने लगी जबकि वो कितर के शहजादे का समझ रहे थे। ओ रियली, पर तुम लगती तो नहीं हो। वो इसे घूमकर देखती हुई शशदर हुई। वो भी नहीं मानता कि मैं इसकी सास हूँ, इसने लापरवाही से कहा। सही कहाँ मानता था वो इसकी सास है। हालांकि वो हूर लैन को अपनी बेटी मानती थी, जिस तरह सहीरी से अपनी बेटी। वो इसकी सास बनने पे ख्वाहिशमंद थी, पर वो अपनी सी बेटी बनाए बैठा था। वो सर झटक कर इसकी होंठों की तरह सूरत देखती आगे बढ़ी। तो फिर मनाओ इसे, इसने हैरत से कहा। इसीलिए तो आई हूँ, पर वो मिल नहीं रहा। इसने मायूसी से कहा, मुकाबले में चली जाओ। महल काफी बड़ा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ। जबकि इसने कहा वो मुकाबले में मिलेगा, और अब मालूम नहीं ये मुकाबला कहाँ हो रहा है। वो उदास हुई। 7th ME पे। पर तुम इतनी कमीज क्यों हो, क्या लगती हो? वो साथ चलती हुई बोली। अब की बार मुस्कान ने हैरत से देखा। फेयर एंड लवली लगाती हूँ, वहाँ सलीम की दुकान से मिल जाती है। अगर रही जिंदगी तो आपकी जरूर पार्सल करूंगी। वो मुंह में बबल डालकर बोली। दोनों हैरान खामोशी करके आगे बढ़ गई। वो समझ गई थी इनका मजाक उड़ा रही है। मुस्कान मुखलिस मशवरे दे रही थी, पर इनके चेहरे के जाविये देखकर कंधे उचकाए पीछे हुई। जाओ अंदर। दोनों ने इसे अंदर की सिमत इशारा दिया, जहां देखकर वो लब भीज गई। यहाँ जाकर अच्छे से सब करना। वो इसे घूरती हुई वहां से निकल गई। अंदर तेज म्यूजिक कह के मशरूबात की बू वहां तक आ रही थी। यहाँ क्यों खड़ी हो? वो राहदारियां देखती उलझ गई थी। कहाँ जाए? जब भारी आवाज पीछे से गूंजी। मुस्कान ने बौखलाहट पर और मुश्किल काबू पाते पीछे मुड़कर देखते स्याफाम को देखा। शहजादा। वो बस इतना बोल सकी, जबकि इसके सर से पांव तक घूरते हुए वो अंदर चलने का इशारा देने लगा। इसकी आंखों में हवस देखकर मुस्कान की सांसें थम गई। शहजादे कहाँ हो? मुझे इस तक जरूरी पैगाम पहुंचाना है। वो नागवारियत से बोली थी कि इसका भारी पंजा इसकी बाजू पे खुप गया। चलो बता देता हूँ। वो मकरू लहजे में कहकर इसे घसीट कर अंदर बढ़ने लगा ही था कि दूसरी तरफ से दूसरे वजूद ने तैश से मुस्कान का बाजू पकड़ा। मुस्कान ने हैरत से मुड़कर देखा, सामने इसका अपना मुहाफिज खड़ा था। आंखों में लहू ली है। शहजादे तक अर्जेंट पैगाम पहुंचाना है, वो कहकर मुस्कान को घसीटता ले गया, जबकि वो इसकी गुस्से से लहू आंखों में देखती मुस्कुराई। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे आलम नहीं मिल रहा। महल काफी बड़ा है। वो उसके किलाई को जगड़े हुए सरगोशी में बोला। मुस्कान ने इसके जेबतन किए हुए यूनिफॉर्म को देखा, जो इन आदमियों में से किसी एक का था। 7th ME पार्ट या पोर्शन। वो मुस्कुराई। बुरहान ने ठटक कर आंखें सुखेड़ी से देखा। तुम्हें कैसे मालूम? क्या इस स्याह गेंडे से काफी देर से बात कर रही हो? इसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूर करते पूछा। वो इसके गाल पर सुर्ख लिपस्टिक के निशान देखती जलकर इसके हाथ की पुष्ट पर अपने नाखून चबाए इसकी तरफ देखने लगी, और बुरहान दर्द से लबों को गुलाई में करता सी करने लगा। फंस गया था अंदर यार, घसीट लिया था इन बंदरियों ने। अगर बर वक्त इनकी आहिस्ता गर्दन ना मरोड़ता तो आज कयामत आ जाती। वो सरगोशी में अपना कारनामा बताने लगा। मुस्कान की आंखें फैल गई। तुम लड़की मार कर आए हो? हाँ, दोनों को, क्योंकि खुद को किसी के लिए सेव करना था। अब चलो। वो कहता बगैर इसकी फटी आंखों में देखते घसीट कर आगे बढ़ा। डेवल डेवल डेवल। चारों तरफ इसकी चीखें गूंज रही थी, और दोनों बॉक्सिंग रिंग में एक दूसरे को देखते घूमे। वो दाएं बढ़ा तो सही बाएं। डेवल इसकी शर्ट को देखता मुंह खोले गुर्राया, और इसके लिए ललकार थी। इसका इरादा पहले इसके वजूद से ये शर्ट नोचने का था, और सही इसकी गलीज आंखें देखता अपनी उंगलियों को हरकत देने लगा। पहले इसकी आंखें नोचनी थी। वो घुराकर इसकी तरफ बढ़ा, इसके गर्दन पर जोरदार मुक्का मारने के लिए। दूसरी तरफ सईद अपनी उंगलियों को मजबूत बनाकर इसकी तरफ बढ़ा। इसका मुक्का गर्दन पर पड़ने से पहले ही वो पलटकर मुड़ा, और इसके दाएं से बाएं होता घूमा, और इसके पीछे से मुक्का कान के पास मारा और सीधा रिंग से जोर से लगा। डेवल घुर्रा कर मुड़ा, फिर से इसकी तरफ भागा, और सईद भी। सब सांस रोके देख रहे थे, जबकि लाइन में गई कई ऐसे हैवान इसके इंतजार में थे कि इन्हें मौका मिले और अंदर जाने का। बेस्ट बेस्ट किंग और इसके आदमी नारा लगाने लगे। डेवल ने इसे जोर का मुक्का सामने सीने पर मारा। सईद ने इसकी ठोड़ी से नीचे से इसका सारा खून दिमाग में चढ़कर इसे सुनकर गया, और दोनों धड़ाम से पीछे जा गिरे। सईद का भी सांस इसके मुक्के पर सीने में लम्हे को रुक गया था। बेस्ट डेवल। फिजा में नाम गूंजे हौसले के लिए। डेवल धाड़ता उठा और सईद की पलकों की सतह पर हुरुलैन का चेहरा लहरा, जबकि दोनों कोहनियां इसके मारने के लिए डेवल इसके सीने पर ऊपर अपने पहाड़नुमा वजूद के साथ गिरा था। साथ ही बर वक्त वो हटा, और इसके धड़ाम से गिरने पर वो इसकी गर्दन को जगड़े घुराता पीछे ताप खाने लगा। नीचे से इसकी चीखें निकल रही थी, और एकदम ही घुराते सईद को पीछे धकेला। वो गहरे गहरे सांस भरता इसके साइड फेस को देखने लगा, जो सुर्ख अंगारा हो रहा था। वो धारता सईद की सेंध भागा और गर्दन को बाजू में जकड़े
इसके सर पर अपने हथौड़े जैसे मुक्के मारने लगा। सईद का सर पूरा घूम गया। इसने बर वक्त अपनी टांग इसकी टांग में उलझाते खींचा, जिससे वह धड़ाम से दोनों नीचे गिरे और इस हवा ने इसकी गर्दन आजाद नहीं की, बल्कि इसे अब कंधे पर भारी हाथ के मुक्के मार रहा था। सईद ने के मुंह से खून निकल आया। दिमाग का इसने हाथ बढ़ाकर इसके सर को पकड़ा और पूरी कुव्वत से घुमाते सर के साथ अपनी तरफ खींचा। इसकी धाड़ गूंजी और इसका सर छोड़कर पीछे हो गया था। सईद नीचे पड़ा, गहरे सांस लेता हुआ खून की थूक निकाल कर फेंकी। इसने लहू आंखों से इसे देखा, जो अब फिर इसकी तरफ बढ़ा था। पूरे हॉल में डेविल की पुकार गूंज उठी थी और वो मुंह खोले धाड़े मारता शेर हो गया था फैलकर। वो अपने पांव समेत इसके सीने पर गिरने नहीं लगा था कि एकदम ही उठते सही ने इसकी गर्दन पकड़ ली और बाजुओं में जकड़ते घुमाया। ऐसे ही मारूंगा, इसे मुंह पर पूरी कुव्वत से मुक्के मारता वो गुर्राया और इसके पहाड़ जैसे वजूद को नीचे गिराते हुए लात इसके गर्दन में जब आए, वो हैवान का पूरा रूप लेता इसकी आंखें फोड़ रहा था, जबकि डेविल धाड़े मारते इसे मारने की कोशिश में था। जब इसे पूरी तरह डेविल पर हावी देखकर जहां किंग कह के लगा रहा था, वहीं दूसरी तरफ शहजादे और इसराइल के दहशतगर्द ने अपने दूसरे लाइन में खड़े आदमियों को अंदर जाने का इशारा दिया। इशारा मिलते ही उन्होंने दौड़ लगाई और बॉक्सिंग रिंग की तरफ। एक भागता हुआ सईद की गर्दन को दबोचकर पीछे खींचने लगा तो दूसरे ने इसकी पीठ पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए थे। ये क्या हो रहा है शहजादे, ये धोखा है। किंग अपने बेस्ट पर तीन तीन को देखता धाड़ा। इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, बल्कि सब मुकाबले को देख रहे थे। तुम सबने कहा था बारी बारी जाएंगे, ये धोखा है, गद्दारी है, वो चिल्लाया, पर किसी पर असर नहीं पड़ा। चुप करके देखो, अब वो तुम्हारा नहीं है, इसके वजूद पर देखो, हम इसे बताएंगे हमसे गद्दारी की क्या सजा मिलती है। शहजादे ने गुस्से से कहा और किंग साकित हो गया था। तो क्या यह मुकाबला नहीं हो रहा? वो हुराया सोफे से उठकर खड़ा हो गया। नहीं, वो तमस्खरे से हंसकर बोला, यहाँ बेस्ट का खात्मा हो रहा है, जिसने सारी दहशत खत्म कर दी है, सारे गैंग तबाह कर दिए हैं। शहजादा और इसराइल दहशतगर्द दोनों के कहते किंग की साकित हालत पर कहकर लगा उठे थे। तुम फिक्र मत करो, इसके खात्मे के बाद तुम्हें बहुत बड़ा हिस्सा दिया जाएगा, वापिस से आबाद हो जाना। इसे वापस बिठाकर वो बोले, किंग सा बैठ गया, मतलब जिस तरह जमान खेला बेस्ट से, किंग खेला जमान से, और कतर इसराइल खेला किंग से। वो चुप रह गया, इसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। नहीं, जबकि रिंग में अकेला सईद इन तीनों हैवानों से उलझ रहा था और नीचे अभी सब खड़े थे। मौत इसके सर पर थी, इसे मौत के लिए बुलाया गया था। किंग सामने देखने लगा, जहाँ एक पहाड़ जैसा वजूद था इसका, और आंखों के सामने वो छोटा सिसकता लड़का घूम गया। कितनी मेहनत दिन रात करके इसे हैवान बनाया था। आज इसका बेस्ट इसके सामने मौत के मुंह में जा रहा था और वो खामोशी से देख रहा था। मुझे हौसला रखना चाहिए, दूसरा वजूद में लाऊंगा बेस्ट। वो हंसा। इसने हंसते देखकर शहजादा और इसराइल दहशतगर्द दोनों मकरू अंदाज में मुस्कुराए। वो दोनों सईद को बाजू से झगड़े खड़े थे, जबकि लहूलुहान चेहरे के साथ डेविल सामने खड़ा था। वही सईद के भी नाक मुंह से खून रस रहा था और आंखों में चिंगारियां निकल रही थी। आह! कुराते हुआ डेविल इसकी तरफ भागा, इसके सीने का निशाना लेते। वो जब करीब पहुंचा, खामोश खड़े सईद ने एकदम आगे बढ़ते अपना सर पूरी कुव्वत से इसके सर के साथ टकराया। दोनों का सर घूम गया। पीछे से दोनों ने इसकी पीठ के भारी हाथ के मुक्के मारे और सईद ने घुराते अपने बाजू की ताकत लगाई, घसीट कर इन दोनों का सीना आपस में टकराया। मुंह से वो चीख उठे जब सईद पीछे काफी होते एकदम भागकर अपने भारी हाथ के दोनों मुक्के इनके पीछे गर्दन पर मारे। वो बिलबिला उठे। फिजा साकित सी हो गई और साई साई करते दिमाग को सईद दोनों हाथों से थाम कर रिंग से लगा कर खड़ा हो गया। इसके नाक मुंह से फवारे की मानी निकलता लहू इसकी शर्ट भिगोने लगा, पर अपने नाखूनों के अलावा इसने किसी को छूने नहीं दिया था। डेविल होश में आता अपना बड़ा सा मुंह खोलकर घुराया और अपने सीने पर मुक्के मारते इसकी तरफ लपका। सईद ने हाथ की पुष्ट से नाक से खून साफ करके सर दाएं बाएं झटका देकर इसे देखा। वो दोनों हैवान नीचे पड़े कराह रहे थे, जबकि सईद और डेविल एक बार फिर उलझ गए थे बुरी तरह। एक दूसरे की गर्दन तोड़ने के लिए बांसुओं में जकड़कर रीढ़ की हड्डी पर जोरदार मुक्के बरसाने लगे थे। जहां दर्द से सईद की धाड़े थी, वहीं डेविल बुलंद बांग धाड़े मार रहा था, पर एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते थे। अचानक से डेविल ने पूरी कुव्वत से इसके बाजू पर दांत गाड़े और घुराते हुए इसका गोश्त का टुकड़ा खींच कर नोचा कि दर्द के घुराहट के साथ ही सईद ने इसकी गर्दन पर कारी वार करते इसके पीछे धकेला और खुद सीधा रिंग से लगा। गहरे सांस भरता इस कुत्ते के काटने हुए बाजू को देखने लगा, जिससे गोश्त नोचा गया था और अब खून उबलकर बाहर निकल रहा था। असलियत दिखा दी, डेविल ही डॉग हो, वो कहका लगाकर अपनी तकलीफ भुलाए बोला। माहौल पर सकूत छा गया इसे इस हालत पर कहका लगाते देखकर। भूल है तुम लोगों की कि इसे मार सकते हो, किंग ने टांग पर टांग चढ़ाकर कहा और रिंग में कराहते डेविल के साथ उठने की कोशिश करते इन दोनों को देखा। वो अभी हारे नहीं किंग, शहजादे ने गर्दन अकड़ाकर कहा। किंग सर झटक गया। देख लेना, सईद ने अपने खून लदा लबों पर जुबान फेरी और सामने इन दोनों को देखा।
वो दोनों इसकी तरफ भागे और सही नींद की तरफ एक झपक के साथ चौड़े कंधों पर चढ़ा और गर्दन को दबोचे पूरी कुव्वत से मारने लगा, तो दूसरा इसकी पीठ पर मुक्के बरसा रहा था। इसके वजूद का पोर पोर जख्मी था। शहजादे ने आबरू झुकाकर किंग को देखा कि अब क्या करना है। किंग ने मुस्कुराते सामने की तरफ इशारा दिया कि देखते जाओ। सही ने एकदम खुद को ढीला कर दिया और धड़ाम से नीचे पीठ के बल गिरा। इसके पीछे पड़े वजूद इसके नीचे दब गए थे और ऊपर कंधों पर झपटा हुआ नीचे ही जा गिरा। इसने अपनी लहू बहाती आंखों से अपना भारी पांव उठाकर इसके सीने पर मारा और नीचे पड़े वजूद पर से उठकर इसके गर्दन पर अपना घुटना रख दिया। फिजा में फिर खामोशी छा गई जब वो अपने भारी हाथों से मुक्के इन दोनों के मुंह पर मारता। इनका चेहरा मसल गया था। बस करो। इसके मुक्के कलाइयां इनके खून से सुर्ख देखकर किंग धाड़ा, जबकि शहजादा गुस्से से पागल हो गया था अपने मुर्दा दोनों आदमियों को देखते। कुछ अलग हालत इसराइल के दहशतगर्द की भी नहीं थी। बेस्ट डेवल खूंखार होकर भारी आवाज में धाड़ा। सईद ने हाथ रोककर गर्दन मोड़कर इसे देखा। इसकी बुरी आंखों के कोने से खून की बूंद टपक कर गिरी थी। बाजू नोचा गोश्त, मुंह, नाक, कान से खून निकल रहा था और हैवानियत इसके दिमाग के सारे हिस्सों पर सवार हो गई थी। वो उठा, लात मारकर दोनों की लाशों को रिंग से बाहर फेंका और दर्द करती गर्दन को झटका देकर इसे कंधों को झटका दिया। डेवल गौर से इसके तेवर देखता थूक निकल गया था। अब तुम नहीं या मैं नहीं। वो मुड़ा और सामने बैठे किंग को देखने लगा कि इसकी बीवी को अब बुलाया जाए। किंग समझकर सर हिला गया। डेवल ने दौड़ लगाई इसकी तरफ। जब शक्तम ही मुड़कर सही ने पूरी कुव्वत से मुक्का मारा इसके जबड़े पर। खून के फवारे इसके मुंह से बाहर निकला, जबकि डेवल का पड़ा मुक्का सईद की आंखों के सामने पल के लिए अंधेरा छा गया था और इस अंधेरे में से अपनी शहजादी दिखी जो कहका लगाती इसके फूल नोचकर मुट्ठी में खेल रही थी। सईद के लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई और इसे आंखें मूंद ली। सबको लगा इसकी आंखें मूंदने पे अब तो ये गया, पर दूसरे पल इनकी गलत फहमी दूर हुई जब इसने पलटकर एकदम खुद पर वार करते डेवल की गर्दन पर जोरदार कोहनी मारी। आ! डेवल बिलबिलाकर दूर हुआ। सही ने आंखें खोली। इसका नूर भी वापस आ चुका था। चाओ सब। शहजादा गर्दन पकड़े खड़े डेवल पर ताव खाता इसराइल के आदमियों के अंदर जाने को इशारा दिया और वो कब से ये मौका चाहते थे। दोनों ने एक दौड़ लगाई और रिंग की तरफ दाखिल हुए। एकदम ही डेवल इन दोनों ने सईद को झपट लिया। बास्टर्ड! उड़ाकर दाएं तरफ से भागती मुस्कान रिंग में दाखिल हुई और दाएं तरफ से बुरहान अंदर दाखिल हुआ। दोनों की फिजा में बुलंद लातें इन्हें लगी। इसराइल का कोड जब इन्हें मिला था तब इसे फौरन आईजी से कनेक्ट किया था। इसे सारी सूरत हाल से आगाह दी। इसके बाद वो नहीं जानता था कैसे आईजी ने ब्रिगेडियर से कांटेक्ट किया। इसे हुक्म मिला था हथियार ले संदूक लेकर इसराइल के मुकामी लोगों के लिबास में इनका बॉर्डर क्रॉस करना था। वो फिर हथियार ईगल के सिग्नल पर पाक फौज के हवाले किए। खुद महल की तरफ रवाना हुआ आरिफ के लिए रास्ता ढूंढे इसके अंदर महल में घुसने के लिए, पर तभी इसके अचानक मुस्कान मिल गई थी और अब वो MI पोषण ढूंढते जब यहाँ अलग अलग लिफ्ट में दाखिल होते पहुंचे थे कि सामने ही रिंग में मुकाबला देखकर पहले तो साकित रह गए, पर जब पर सईद पर झपटे तीनों हैवानों को देखा इनका खून खोल उठा और भागते किसी के परवाह किए बगैर रिंग में दाखिल होते लात इन्हें मारते दोनों पीछे गिरे और जब लात के दर्द पर इनकी पकड़ सईद पर कम हुई तभी इसे मौके का फायदा उठाते हुए आह करके घुर्राते हुए बाजुओं को फिजा में बुलंद करते इन्हें पीछे धकेला और हाथ घुमाकर बाएं तरफ वाले जबड़े पर मुक्का मारा। खून के फवारे साथ ही इसके मुंह से दांत निकलकर बाहर गिरे, जिसे झपककर मुस्कान ने पीछे से दबोचा और इसे संभलने का मौका दिए बगैर इस पर मुक्का की बारिश कर दी। तो दूसरी तरफ बुरहान इससे उलझने लगा। सईद ने गुस्से से मुस्कान को देखा और डेवल की गर्दन को झपककर दबोचते सर पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। ये क्या हो रहा है? ये कौन है? अंदर कैसे घुसे हैं? शहजादा किंग सब खड़े होकर दहाड़े। तभी फिजा में अंधाधुंध फायरिंग की आवाजें चीखा बुलंद होना शुरू हो गई थी। इनके आवाज से झुला उठे और सही आवाजें कैसे नहीं पहचानता। किंग की तरफ एक पुरस्रास मुस्कुराहट फेंकते इस डेवल को घुमाया और इसकी रीढ़ की हड्डी में घुटना रखते दबोची हुई गर्दन को अपनी तरफ खींचा कि इसके दिल दहला देने वाली धाड़ के साथ खटक की आवाज बुलंद हुई और डेवल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इसकी गर्दन की हड्डी से यह आवाज निकली थी और सईद ने मुस्कुराते हुए इनकी आंखों में अपने दोनों पंजे मारकर इसकी आंखें नोचकर निकाल दी। सब अपनी आंखों से यह हैवानी मंजर देख रहे थे जब मुस्कान ने इस आदमी को लेते इसके ऊपर पंजा मारा और फड़फड़ाने लगा और सईद ने दूसरा हाथ इसके गर्दन पर रखते हाथों को घुमाया और मुस्कान के सामने किया। वो पूरी कुव्वत से अपने घुटनों समेत इसकी कमर पर गिरी। तभी सईद ने हाथ निकालते मुस्कान इसके ऊपर तो वो मुर्दा वजूद नीचे पड़ा था। वो घूमते सर के साथ घुटनों के बल गिरा। सईद! मुस्कान का दिल किया जैसे किसी ने नोच लिया इसकी हालत पर। बुरहान ने इस आदमी के बाजू तोड़े। जब सईद को देखा तो इसे रिंग के बाहर फेंकते इसकी सिमत लपका। आलम, जाओ, यही हूं तुम दोनों मेरी शहजादी को बचा लो, निकलो। इसे किंग को देखते घुरा कर कहा, पर तब तक सारे रिंग को हथियार ले इस गार्ड घेर चुके थे। महल को बंद कर दो, इसराइल के दहशतगर्द खान से दहाड़ते हुए
दहशतगर्द कान में धाड़ते हुए हुक्म दिया। बुरहान की ईगल की आवाज में सिग्नल पर आरिफ आहिस्ता से जंगल से निकला और इनके पीछे आया। मैं जब अंदर जाऊंगा इन सब की तवज्जो अपनी तरफ करूंगा, तब तुम्हें ये दीवार खिलाकर जाना है अंदर। वो आरिफ को समझाता खुद महल के गार्ड्स के स्याह लिबास में मलबूस था, जो इसने भी चेंज ही किया था। ओके, वो अपना बैग थामते हुए बोला। बुरहान ऑल द बेस्ट कहता दूसरी तरफ भागा और जहां मेन गेट था और सामने खड़े गार्ड्स इसे आते देखकर हैरान हुए थे। वहां क्या कर रहे थे? उन्होंने इसे अपने लिबास में देखते हुए मशकूक होकर पूछा, पर बुरहान घबराया नहीं। मुझे लगा था कोई था वहां, बॉस। मैं गया था देखने, पर अपने कुछ देर पहले मुस्कान के साथ मिलकर मारे आदमियों को कहने लगा। बॉस नहीं, जबरून है, इसे बॉस कहलवाना पसंद नहीं। आइंदा ख्याल करना। अब जाओ, इनके साथ मिसाइल अंदर लेकर जाओ, वो कुराते हुए बोले। फरहान सर हिलाकर इनकी मशकूक नजरों से ओझल होता सामने अंदर जाती मिसाइल की तरफ भागा और इनकी हेल्प करवाकर इन्हें अंदर ले जाने लगा। आरिफ पीठ पर बैग रखे साथ दीवार पर रेंगता हुआ महल की तरफ बढ़ने लगा था, ताकि वो ठीक से सिग्नल पाकर मेन रूम में पहुंचकर सारे कैमरास डीएक्टिवेट करे, साथ दीवारों में नब्ज हथियारों का भी कुछ करे ताकि वो ठीक से इन पर हमलावर हो सके। वो महल की छत पर पहुंचा। वहां उलझी तारों से संभलता चेकिंग हाथ में मशीन से अपनी मतलूबा डिवाइस के सिग्नल ढूंढने लगा, जो कंप्यूटर में मौजूद होता था, और वो कंप्यूटर से यकीन था वहीं पाया जाएंगे जहां से वो सारे कैमरे को डीएक्टिवेट कर सकता है। वो थम थम कर कदम रख रहा था, इन्हें मालूम ना पड़ सके। इससे ज्यादा ढूंढना ही नहीं पड़ा था और वो अपनी तलाश में कामयाब हो गया था। और इसकी चेकिंग मशीन पर वो सिग्नल नमूदार हुए थे, मतलब यही है रूम। वो छत को देखता हुआ सोचने लगा, मिल गया अजल। आलिफ की आवाज इसके कान में लगे डिवाइस से गूंजी। हाँ मिल गया, अब मुझे अंदर जाना है। जब तुम लोगों को सिग्नल दूं तब पहुंच जाना। इसने कहते छत के नीचे झुकते खिड़की को देखा। रिस्क बहुत था, पर इसे वहां पहुंचना था और वो मशीन बैग में रखता हुआ जिप बंद किया। आहिस्ता से कलाइयां छत से टिका कर नीचे उतरने लगा। एक नजर नीचे जमीन को देखते हुए इसने अपना पाँव खिड़की पर मार कर देखा। ये देखकर खुश हो गया कि खुली हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर इसने खुद को नीचे की तरफ फेंका। अगर वो गिर जाता तो उसके टुकड़े हो जाते, पर अल्लाह पाक इनके साथ था और इनके हाथ खिड़की तक पहुंच चुके थे और वो एकदम खिड़की के अंदर गिरता। अंदर मौजूद आदमियों को शस्त्र छोड़ते सलेंसर लगे पिस्टल से इनका निशाना लिया। पलक झपकते ही वो सबका खात्मा करता कलाबाजी मारकर उठा और दरवाजा अंदर से लॉक करते अपना बैग उतारकर इससे अपने डिवाइस निकाले। सारे सिस्टम इनसे जोड़कर अपने लैपटॉप से इन्हें डीएक्टिवेट करने लगा। इसने रूम पर नजरें डाली तो दीवार की स्क्रीन पर मुस्कान और बुरहान को फोकस किया हुआ था। ओ गॉड, मतलब वो इनके शक में थे। वो बड़बड़ाया। मुस्कान को यहाँ देखकर शॉक्ड भी हुआ था। जल्दी जल्दी अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलाते हुए वो मुंह पर हाथ रखकर इस ग्रीन लाइन को देखने लगा। अल्लाह हो जाए सही का मुकाबला देखता दुआ करने लगा और जल्दी हो जाए। क्या हुआ आरिफ? आलिफ ने इसकी खामोशी पर पूछा। वो सब इसकी एक हाँ के इंतजार में थे और आलिफ अपनी किस्मत को देख रहा था कि आज वो कितना पास होता है अपने हुनर में। अचानक ही सिस्टम अलर्ट हुआ और इसे भागने के सुर्ख बटन दबाया और इसकी आवाज को बंद कर दिया, जबकि स्क्रीन सारी स्याह हो गई थी। हो गया। इसकी सरसराती हुई आवाज आलिफ वालों की रूह में जोश पैदा कर गई थी। कैमरे सारे बंद हो गए थे और अब सब हथियार सामने किए एक दूसरे के दीवार फैलांगते अंदर गिरते हुए अपनी पोजीशन संभालने लगे, जबकि बाकी के सारे महल को घेर गए। फिजा फायरिंग की आवाजों से सर्द होकर धुंधली हो गई। धाड़े चीखें अरूज पर थी, जबकि वो सारे हथियार के ठा ठा के साथ फायरिंग करते भागते अंदर घुस रहे थे और सामने आते दुश्मनों का सीना जीते इन्हें लहूलुहान करते आगे बढ़ रहे थे। मारो इन्हें। फलस्तीन की सरजमीन पर कब्जा करने वाले इसराइल के वो दहशतगर्द पाक फौज को देखते बदहवास होते धाड़ कर बोले थे, जबकि भारी बूटों के धप धप छोड़ते नीचे पड़े दुश्मनों के सीने पर कदम रखते अंदर महल में दाखिल हुए थे। आलिफ, तुम अपनी टीम को लेकर सही तक पहुंचो, यहाँ संभालता हूँ, गो फास्ट। शहरयार ने फायरिंग करते आलिफ से कहा, जो अंदर जाने का रास्ता बना रहा था। सर हिला गया। आलिफ ने भागते हुए कलाबाजी मारकर सामने खड़े आदमी के सीने पर लात मारी। आंखों का निशाना लेते फायर किया। पीछे हो जाओ। शहरयार इनके हाथ में बम देखता धाड़ा। अचानक उन्होंने इनकी तरफ बम फेंका। फिजा में शोले भड़क उठे। मेजर शहरयार के साथ कर्नल बाकी ऑफिसर पीछे जमीन पर लेट गए थे। धुआं धुंध सी फैल गई। करीब मौजूद ऑफिसर्स की चमड़ी पिघलकर जल उठी तो कई फिजा में बुलंद हो गए थे। आर यू ओके सर? शहरयार उठकर कर्नल को ढूंढने लगा, जबकि जमीन तपकर अंगारा हो गई थी। मैं ठीक हूँ, तुम बाकी ऑफिसर्स को देखो, कर्नल उठकर बोला, जबकि आलिफ अपनी टीम के साथ अंदर बढ़ गया था। सर, मेजर शेर अपने ऑफिसर की हालत देखता लहू आंखों से जियत में पुकारा। उठो मेजर। कर्नल ने इसे उठाया और वो इनका लहूलुहान वजूद देखता उठ खड़ा हुआ और सामने महल को देखता। हमें जल्द ही किंग को हासिल करके बेस्ट और इसकी बीवी को लेकर निकलना है। चलो। वो सबको लेकर वापस बढ़े। हमारा जितना खून बहना था बह गया, अब नहीं। शेर खुराकर बोला।
रिपेटर थामे हथियार लेस थे। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। वो सीना फैलाकर दुश्मन को ललकारते हुए बोले और कदम फिर से आगे बढ़ा दिए, बगैर अब जान की परवाह किए। अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी और जो जो सामने आते गए अल्लाह अकबर करते इनका सीना लहूलुहान करते गए। कर्नल ने लात मारकर सामने खड़े आदमी को गिराया और अब महल में दाखिल हुआ, जबकि पीछे इन आदमियों को उठते देखकर शेर ने फायर किया। इस तरफ जाओ। कर्नल ने दो टीम बनाकर एक को दाएं तो दूसरे को बाएं भेज दिया और खुद सामने अंदर की तरफ बढ़ गया। पर जैसे जैसे बढ़ते गए सामने आते दुश्मनों को लहूलुहान करते गए। सारे रूम्स चेक कर सईद आलम की बीवी यही रूम में है, एक में ख्याल करना इसकी बीवी बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, जो सामने आए खत्म करते जाओ। कर्नल के हुक्म देगा। वो सुनते ही यस सर कहते इसके ऊपर अमल करने लगे। वो सारे सिस्टम को हैक करके अपने हथियार बैग से निकाल कर निकला। तब सामने ही इसकी तरफ आते आदमियों को देखते इसने फायरिंग शुरू कर दी थी। मारो इसे। इसके धाड़ से पहले ही इसने आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। महल में फायरिंग मुस्तकिल जारी थी और इसे अब आंसू गैस फैलाकर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी थी। पीछे से आलिफ की टीम ने इस पर अटैक किया। साइड MI पोर्शन में है। असल ने आलिफ से कहा और साथ भागे। हमें हुरुलैन को ढूंढना है, वहाँ शेर और सर जा रहे हैं। इसने कहते राहदारी के सारे रूम्स चेक करने लगे। हुरुलैन तो यहाँ किसी में भी नहीं थी। इसकी ससुराती आवाज पर भागता आलिफ साकित होकर रुक गया। क्या मतलब? वो यहाँ नहीं है तो कहाँ है? सईद ने मुस्कान से कहा और इसकी बीवी को ढूंढते तो मतलब वो यहीं होगी। आलिफ ने शशदर होकर कहा नहीं, मैं 400 रूम्स को देखते फिर कैमरा हैक किए हैं। यहाँ हुरुलैन नहीं है, इसे कहीं और है, कहीं और रखा गया है। सईद को धोखा दिया गया है। वो गुर्राया। हमें सईद के पास पहुंचना होगा। आलिफ ने कहते कदम बढ़ाए। पीछे अजल भी था और इनकी बातें सारी टीम सुन रही थी। गुस्से से सबका दिमाग खोल उठा किंग की धोखाबाजी पर। सईद इन सबका गहराव देखता वापिस से उठ खड़ा हुआ और मुंह से खून साफ किया। हॉल के सारे दरवाजे बंद कर दो, सरकार ने हुक्म दिया। वो धाड़ नुमा आवाज में इसका हुक्म हुआ जो फौरन अमल में लाएगा। चलें शहजादे। कतर के शहजादे गार्ड से अपनी सेफ्टी लेकर वहां से निकले। मैं ब्लैक किंग बदहवास बिफरे खड़े सही से खौफ खाता हुआ बोला, तुम जाओ, तुम्हारा बेस्ट। शहजादा उड़ाता हुआ बोला, हमने तुम्हें नहीं कहा था हैवान को बनाओ। अब भुगतो। पाक फौज को वहां पहुंचने से पहले ही वहां से भाग निकला था। मारो इन्हें बेस्ट। किंग कुछ ना समझते हुए धाड़ा। सरकार दहशतगर्द बदहवास सब उकलाया हुआ था, जबकि महल को पूरी तरफ से फौज ने घेर लिया था। जरूर। सैरिस की आंखों में खौफ देकर बोला और रिंग की दीवारें नोच कर बाहर आया। इसे पकड़ो। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हुए मुस्कान ने हथियार बुरहान की तरफ फेंका, जिसने देखते पीठ से अपने हथियार को निकाला। हिला नहीं, हथियार फेंको नीचे। मुस्कान और बुरहान के सर पर हथियार रखे वो बोले। सही ने आवाज से पलटकर रिंग में खड़े बुरहान और मुस्कान ने फिर सामने किंग की तरफ बढ़ा। इसके आगे बढ़ते देखकर किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही थी इसे रोकने की, जबकि जरकान किंग पर चीख रहा था। शहजादी कहाँ है? सर्द आवाज में पूछता वो तख्त पर रखे हथियार में सुर्ख रुमाल में लिपेटा अपना खंजर उठाकर बोला, मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हें शहजादी तक पहुंचा दूंगा। वो इसकी खूनलुदा आंखों में देखता हुआ बोला, चलो। सही ने कहा और इसने सीढ़ियों की सिमत इशारा दिया। इसराइल दहशतगर्द जरकान को वहीं छोड़कर सईद किंग को लेकर वहां से निकला। पीछे मुस्कान और बुरहान ने हथियार इनके हवाले कर दिया और खामोशी से सईद को देखने लगे। जब मौत इनके सर पर थी। कौन हो? एक गार्ड ने गुस्से से घुराकर पूछा। मुस्कान ने नागवारी से बुरहान को देखा। दुश्मन। तुम इसे मार दो, मैं तुम्हें बचा लूंगी, वो बुरहान के लिए बोली, जिसकी आंखों में हैरत से फैल गई थी। तुम सब इसे सारी गोलियां मार दो ताकि मैं इज्जत से शादी कर सकूं, वो बिफर कर बोला। जब दूसरे ही लम्हे घूमता हुआ पंच इसके मुंह पर पड़ा। तुमने मुझे मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? वो घुर्राया। ऐसे, इसने कहते हुए दूसरा पंच इसके जबड़े पर मारा। तुम्हारी तो मैं। बुरहान ने धाड़ते हुए इसके मुंह पर मुक्का मारा। शू। वो घुर्राई। लबों से खून साफ करके बुरहान को खून अशाम नजरों से घूरा। बस कर जालिम, दिल का कमजोर हूँ, इसने दिल में सोचा, जबकि अचानक ही मुस्कान इस पर हमला किया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। जब वो आदमी खड़े हैरान इन्हें देखने लगे। दोनों धड़ाम से नीचे गिरे। सीधे हो जाओ, इसराइल आदमियों ने घुराते हुए कहा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी धोखेबाज। वो इसको मारने के लिए हथियार उठाने लगी थी कि दूसरी तरफ बुरहान ने भी इसकी चोटी को पकड़ते हथियार को खींचकर उठाया। सईद चला गया यहाँ से किंग को लेकर। मुस्कान ने सरगोशी में कान से लगे चावल में जितनी चिप में बोली, जो सबने सुना। अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। जब खुद को मारने के लिए उठाए गए, इन दोनों ने हथियार का रुख अचानक इनकी तरफ करते अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। पीछे हो जाओ, बुरहान ने सामने फायरिंग करते मुस्कान को कहा और फौरन पांव की मदद से खिसकती हुई फायरिंग से बचती पीछे और रिंग से बाहर निकली। वहां से कई दहशतगर्द जो मुकाबले देखने आए थे सीढ़ियों से चढ़ते हुए वहां से भाग निकले, जबकि जरकान मुकाबले से खौफजदा सा था। अटैक।
घुराकर अंदर दाखिल होते आलिफ ने कहा, और चारों ओर फायरिंग की आवाजें जुटी थी। इनके पीछे ही कर्नल दाखिल हुआ था। मुस्कान ने वहीं छोड़कर सीढ़ियों की तरफ भागी जहां से सईद किंग को लेकर गया था। इसे यकीन था वो पीछे सब पकड़ लेंगे, पर सईद अकेला कहाँ जा रहा था, इसे वहीं जाना था। वो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर छत पर आई तो कई हेलीकॉप्टर्स प्रवास कर रहे थे। बुस्तिल वो शहजादे के भागने पर तमस्खरे से बोली। इसने सामने एक सुरंग दिखी, वो भागती हुई इसमें दाखिल होती। गुप अंधेरा था, संभल कर कदम उठाती वहां हाथ में पिस्टल पकड़े अलर्ट से अंधेरे में आगे बढ़ रही थी। सुरंग में वो जिस रफ्तारी से नीचे उतर रही थी, ऐसा लग रहा था वो वापस महल में दाखिल हो रही है। वो सुरंग नीचे जा रही थी, जमीन की तह में शायद। कहाँ जा रहे हैं? अचानक इसकी समातों में से हीर की भारी आवाज गूंजी। वो संभल कर सांस रोक के रुक गई थी। तुम्हारी शहजादी के पास, किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जिस तरह तुमने आज मेरी फौज से जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वह मकरू हंसी हंसता हुआ बोला और सही ने इसे घूरा, जिस पर वो फौरन संभल गया। मैं सच कह रहा हूँ मेरे बेस्ट, आज तुमने वाकई एक मिसाल कायम की है वफादारी की। और आगे बढ़ते गए और कुछ दूरी ही इन्हें कुछ उजाला नजर आया। सुरंग के बाहर आते ही समंदर की लहरें इनके बूट को छूने लगी, जबकि कई जहाज खड़े थे। किंग भागता हुआ एक जहाज की तरफ बढ़ा। किसी वक्त सईद ने इसके गर्दन में पंजा डालकर इसकी सांसें खौफ से रोक दी। वही है तुम्हारी शहजादी, इसने हरासा होते जवाब दिया। सही ने घूरते हुए इसे पीछे धक्का दिया और खुद इसकी सिमत बढ़ गया, जबकि किंग इसके जहाज की तरफ जाते देखकर खुद बोट की तरफ भागा। वो जानता था अब तक इसका बच्चा मर भी चुका होगा और इसे यहाँ से निकलकर भागना था, कैसे भी करके, फिर देखा जाता इसे। रुको, सही ने धाड़ कर कहा। किंग की सांस रुक गए। क्या? जाओ वहां, इससे खौफ ज्यादा होते का। चलो मेरे साथ, सही ने इसे इशारा दिया। किंग की आंखें फैल गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुरंग से होलिया देखकर वो समझ गया था मुस्कान वहां आई है। घुराकर बोला, तो इसे भी मजबूरन सामने आना पड़ा। आप इस पर यकीन नहीं कर सकते। वो गुस्से से बोली, मुझे मालूम है। इसने कहते किंग को इशारा दिया, जो दोनों को खौफजदा होकर देखता। तो कभी इस जहाज को जिसमें इसकी बीवी को कैद किया गया था। वो एकदम बाएं तरफ भागा, पर अपने फैले वजूद समेत कहाँ भाग सकता था। जावेद, सईद ने घुराते हुए कहा और झपट कर इसके गर्दन को दबोचा। जाओ अंदर देखो, इसने मुस्कान से कहा। वो सर हिलाती जहाज की तरफ भागी। बेस्ट, वो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए जब सईद की भारी हाथ वार पर किंग धाड़ा और इसके हाथ से खंजर फेंक दिया। बंद करो बकवास अपनी, सईद ने घुराकर कहते अपनी भारी हाथ का जोरदार मुक्का घुमाकर इसकी पसलियों के नीचे मारकर किंग अपने फैले जिस्म के साथ नीचे गिरा। वो झपट कर नीचे पड़ा। सईद का खंजर उठाकर मुस्कुराया। फुर्ती से वो उठ खड़ा हुआ। सईद ने इसके हाथ में देखा और फिर किंग को, जो शैतानी मुस्कुराहट के साथ सईद को देख रहा था। तुम सबको मार सकते हो बेस्ट, पर मुझे नहीं। मैं तुम्हारा किंग हूँ, तुम मेरे पालतू कुत्ते हो। इसने कहका लगाकर कहते सईद की तरफ दौड़ लगाई और सईद ने इसकी तरफ। किंग का खंजर वाला हाथ घूमता हुआ सईद के सीने को चीरता गया, जबकि सईद का मुक्का इसके जबड़े पर लगा और वो दूर जा गिरा। इसके मुंह से दर्द से आह निकली और इसने अपने सीने से फवारे की सूरत निकलते खून को देखा। इसकी सांसें लेने में दुश्वारी होने लगी। हवासों पर दर्द गालिब होने लगा, पर इस हवान को खत्म करने से पहले वो आंखें नहीं पोंछ सकता था। सही क्या घूमते, सही का फायदा उठाते किंग यकदम ही इस पर दूसरा वार करते इसके सीने पर लात मारकर इससे पीछे गिराया। वो धड़म से गिली रेत पर गिरा। अब भोंग, मुझे मारेगा। किंग उड़ाता हुआ इसके सीने पर पूरी जोर से अपनी हाथी जैसा पाँव मारकर सही के मुंह से उबलकर खून निकाला, जबकि सर में ऐसा लग रहा था भारी आवाजें घूम रही हैं, आंखें स्याह होकर धुंधली हो गई हैं। इसका दिमाग काम करना छोड़ चुका है। वो किंग इसका फायदा उठाकर इसे जोरदार ठोकरें मार रहा था। तुम्हारा किस्सा मैं ही खत्म करता हूँ। किंग धारता हुआ इसकी गर्दन काटने के लिए सीने पर पाँव रख कर बैठा। तुम्हें मेरे जैसे हैवान हर राह में मिलेंगे, ये कभी नहीं मर सकते। इन कानों में इसके बाप की आवाज गूंजी, जबकि खंजर की तेज धार इसकी शाहरक पर आई। सही ने धुंधली सी आंखें खोली और खुद पर बैठे किंग को देखा। तुम्हारा किस्सा खत्म बेस्ट, मैंने तुम्हें बनाया था और आज मैं ही तुम्हें खत्म कर रहा हूँ। कहकर लगाते इसे हाथ को घुमाना चाहा। इसकी गर्दन पर एक मजबूत हड्डी को तोड़ती हुई गिरफ्त इसके कलाई पर आई। किंग चौंक गया और इसकी मुंही अध खुली बुरी सुर्ख आंखों को देखते पूरी ताकत लगाई इसकी गर्दन काटने पर। दूसरी तरफ भी पूरी ताकत लगाई गई थी। इसे दांत पीसकर इसके लहू लुहान वजूद में इतनी ताकत देकर इसके सीने पर पड़े खंजर को कट पर बूट रखे मसले लगाए, जिसके दर्द से सही की सांसें इसके सीने में ही दब गई। पूरी कुवत से धाड़ कर इसकी धाड़ आसमानों तक पहुंचने की ताकत रखती थी। गर्दन से एकदम खंजर हटा और दाएं तरफ जबड़े से कट शुरू होता कान तक काटा हुआ सर से गुजरता गया। इसका खंजर जैसे गर्दन से हटा, सर का दूसरा घूमता हुआ मुक्का इसके मुंह पर पड़ा, साथ ही एकदम पलटकर नीचे गिरा। सीने से और संभलने से पहले ही एक हाथ से खींचकर किंग को हासिल किया। बेस्ट, बाजी के अचानक पलटने पर किंग गिर जा
और खौफ ज्यादा नजरों से सईद को देखा, जिसके सर कान जबड़े से खून उबल कर बह रहे थे सीने के साथ। वो इस कदर खौफनाक हो गया था कि किंग की सांसें रुकने लगी थी इसे देखकर। मौत सर पर देखते इसकी सांसें बंद होने लगी थी। गिरता पड़ता सिर उठता और हंसा। हैवान सिर्फ एक होगा और सिर्फ सईद आलम होगा, तब बेस्ट। जोरदार कहकर लगाते इसने धुंधली नजरों से किंग को देखा। मुझे सुर्ख चूड़ियां ला दो शहजादे। इसके भारी खौफनाक हाथ मुझ पर रेंगते हैं आलम। वो मुझे कह रहा है, वो मुझे रखेल बनाएगा, मुझे बचा लो। समिया आलम का भाई एक शेर है, खूबसूरत शेर जिसे कोई नहीं हरा सकता। इसके कानों में से सख्ती खिलखिलाती हुई जिंदगी से भरपूर आवाजें गूंजी इसके दिमाग को मजीद सुन करने लगी। इसकी खुलती बंद होती आंखें देखता किंग इसे गिराने के लिए इसकी टांगों को पकड़कर गिराने लगा था कि अचानक ही इसका भारी पांव किंग के सीने पर आ गया। मेरी सिम्मी को तकलीफ दी थी तुमने ब्लैक किंग। वो सर हिलाकर खुद को होश में रखता हुआ गरजा। मेरी बीवी को तकलीफ दी। इसने पांव उठाकर फिर से मारा। किंग की धाड़े बुलंद हुई फिजा में, जबकि सिर का टपकता खून भी इस पर गिर रहा था। मेरी जान से प्यारी बहन, मेरे इश्क को तकलीफ दी तुमने, याद करो। वो इसके पास गिरने के अंदाज में बैठा। मुझे माफ कर दो किंग। पीछे होता इसका। माफी नहीं, मैंने मांगी थी इतने अरसे में कभी। वो कहकर लगाता हुआ अपना पांव उठाकर इसके सीने पर रखता हुआ बोला, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा, तुम्हें एक नई पहचान दूंगा। तुम मेरा यकीन करो, मुझे छोड़ दो। ये सब जमान ने किया था, वो तुम्हें लाया था मेरे पास। मुझे तो मालूम ही नहीं था तुम कौन रशीद आलम, कौन सईद आलम। इसने हाथ जोड़ते सामने। कौन समिया आलम। सही ने कहकर लगाते हुए इसकी बात मुकम्मल की। तुम्हें इसकी जिंदगी की फिक्र है ना, मैं इससे शादी कर लूंगा, तुम फिक्र का मत करो मुझे। बकवास नहीं, खबरदार मेरी बहन का नाम लिया तो। इसने कुराते हुए भूरी आंखें खोलकर किंग को देखा और उसके मुंह में एकदम खंजर गाड़ दिया। इसकी आंखें फैल गई पूरी। वो फड़फड़ाता हुआ रह गया जब सई ने इसकी शर्ट उतार कर इसके हाथ बांधे। मेरा हुनर देखो जो तुमने मुझे दिया है, मेरा दिमाग देखो जिसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर तुमने बनाया है, मेरी ताकत देखो जिसे तुमने मार मार कर पत्थर बनाया है। वो हंसता हुआ बोला, जब तुम्हारे हाथ किसी को मिलेंगे तो इनमें बंधा ये परचम समझा देगा। इसकी तरफ आंख उठाते हाथ बढ़ाने वाले का क्या हाल करते हैं इस परचम तले रहने वाले। इसने कहते खंजर का मुंह से निकाला और इसके चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता कट डालने लगा। इसकी आंखों के ऊपर, गालों पर जबड़े, परेशानी पर हर जगह कट डालता। वो इसकी धाड़े चीखे सुनते पहले ही बहरा हो गया था। इसकी आंखों पर हैवानियत छाई हुई थी जिसका वो भरपूर फायदा उठाता। अब खंजर की नोक किंग के दिमाग पर रखता मछली में बड़े चाक की तरह इसके चेहरे पर वैसे ही चाक कर देने लगा और वहां से होता इसके नाक के सुराख में खंजर डालकर चीरता दिमाग की तरफ ले गया। किंग कब का बेहोश हो गया था, पर वो मगन था अपने काम में। समंदर के किनारे रात के संधेरे में लहरों के बीच रेत पर एक पाँव रखे, दूसरा किंग के सीने पर रखे, वो दोनों जहां से गाफिल था। मुंह खोलो, वो घुराया, पर इसमें होश होता तो वो हुक्म पर अमल करता। उसी से सही ने खींचकर इसे थप्पड़ मारा और एक खंजर इसके गर्दन में घुपाकर चीरता हुआ सीने तक लाने लगा। तुम्हारे खून में काफी बदबू है, गंदगी की बू। वो नागवारियत से कहता इसका सीना चीरने लगा। मुझे पहले इसकी गर्दन काटनी चाहिए। वो सोचता हुआ इसकी गर्दन को देखने लगा जब इसे दर से अलग करनी थी। मुझसे धोखा करने वाले, मेरी इज्जत पर बुरी नजर रखने वाले का अंजाम मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा किंग, मुझे जवाब दो। वो धाड़ता हुआ जानवर के ज़िबा करने के अंदाज में इसकी गर्दन को काटने लगा, जिस पर किंग का वजूद फटफड़ाया। पर इसका भारी वजूद इसके ऊपर था तो वो कैसे मज़ाहमत करता। तकलीफ नहीं होगी, बाद में, चुप करो। गर्दन में फंसे खंजर से हाथ निकालकर वो इसके बालों में मुट्ठी घुमा जगड़ते बोला। फिर गर्दन की हुडी को काटने के लिए खंजर को आगे पीछे करने लगा। इस दौरान इसके सारे हाथ खून आलूदा हो गए थे, जबकि लहरें भी इस बदबूदार खून से आलूदा हुई थी। मैंने हमेशा चाह रखी थी तुम्हें कहीं सुकून वाली जगह मारूंगा, और आज देखो कितना हसीन मौसम है, इसमें तुम्हारी ये गर्दन नहीं निकल रही। वो मुस्कुराता हुआ कहता चिढ़ गया था और खंजर इसकी हड्डी पर रखकर इसके ऊपर मुक्के मारने लगा, हड्डी टूट जाए और वह गर्दन अलग कर सके। और वैसा ही हुआ। खटक के साथ इसकी गर्दन वजूद से अलग हुई। खून की फवार दूर तक जाने लगी। जब सईद ने सर के बालों को मुट्ठी में पकड़ते सर को उठाकर अपने सामने किया और इसके चेहरे को देखता कहका लगा उठा, आह, ब्लैक किंग का सर मेरे हाथ में। हाँ, मर गया क्या? नहीं, ये कैसे मर सकता है? वो खुद से बहकी बहकी करता धुंधली नजरों से सर पास रखकर इसके पेट की तरफ आया और पांव हटाकर वो इसके पास बैठा। तुम्हारा दिल देखना चाहता हूँ, कैसा है किंग? वो इसके सर वाली जगह से खून को फवारे को देखता हुआ बोला। तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो किंग, सिर्फ सर नहीं तुम्हारे पास। वो परेशान हुआ और यहाँ वहां देखता अपने बूट को देखने लगा। हाँ, मिल गया तुम्हारा सर। वो अपना बूट उतार कर वो इसके सर की जगह फिट किए हंसा।
अब तुम लग रहे हो किंग, भूत किंग। वो कहकर मारकर इसकी पेट में खंजर घोंप कर इसे चीरने लगा। सर धमाओं का जोर बढ़ गया और वो परवाह किए बगैर दोनों हाथों से इसके पेट को चीर कर इसे उठी खून की बदबू पर चेहरा घुमाकर जहाज को देखने लगा। एन मेरा बच्चा, वो तड़पा इसे याद करके, जबकि इसका दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था। इसे मालूम नहीं पड़ा था कि आगे से क्या करना है, पर फिर भी वो लगा रहा। इसे इतना जरूर याद था कि वही है जिसने इसकी बहन की मासूमियत छीनी, इसे पागल कर दिया, इसकी बीवी को वहशतों का मुसाफिर बना दिया और इसकी स्किन नोच कर उतारता हुआ इसकी मोटी पसलियों तक पहुंचा। और अब कुछ देर में इसके सारे अंदर के अज़ाब बाहर निकाले। इन्हें खंजर से काटता छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर रहा था। इसे दिल को खींचकर नोचा, इससे जुड़ी सारी रगें नोचकर बाहर निकाल कर फेंकते। वो हाथ में मौजूद खून आलूदा लोथड़े रखते, खंजर से इसके बीचों बीच काटता हुआ इसके पहले 4 हिस्सों में, फिर छोटे छोटे करता टुकड़े करता पूरी कुव्वत लगाए हाथ में मसलते कुचलने लगा। खून इसकी उंगलियों के बीच से बाहर निकला था। सुर्ख झागदार मादा इस टुकड़े इसकी हथेली से निकले। सही इसे एक तरफ जमा किए, एक हाथ पांव की उंगलियां काटता हुआ बाजू सब कुछ एक साथ जमा करने लगा और फिर सर उठाकर अपनी गोद में रखता वो खंजर से इसकी आंखें, जबान, जबड़ा काटता हुआ इन्हें फिर से ढेर में जमा करते इस टुकड़ों में काट कर उठा। इसके हाथ में खून बहता सर था जिसके बालों से पकड़ता हुआ लड़खड़ाता हुआ जहाज की तरफ बढ़ने लगा, जबकि दूसरे हाथ में वही था सईद आलम वाला खंजर था जो इसे इन्हीं दरिंदों ने थमाया था और आज वही इनके टुकड़े करता हुआ इन्हें ढेर कर गया था। आलम के हुक्म पर वो जहाज की तरफ बढ़ी। इसमें दाखिल होती वो आहिस्ता से कदम रखने लगी थी कि सामने ही इसे कई स्याफाम नजर आए जो वहां पहरा दे रहे थे। तो मतलब वाकई हुरुलैन यही थी। किंग सईद को धोखा देने वाला था, पर अफसोस इसे सईद आलम ने मौका नहीं दिया और पाक फौज ने। वो जानती थी अभी तक सईद इसका खात्मा कर चुका होगा। हे यू, वो पीछे बेल्ट से हथियार छुपाए एक स्याफाम को पुकारने लगी। सबने चौंक कर इसकी तरफ देखा। कौन हो और यहाँ कैसे पहुंची? वो घुराए इस पर और सबने हथियार का रुख इसकी तरफ कर लिया। मैं मिसी, बोले तो मिसी लेडी बॉस। मुझे मेरा शौहर नहीं पसंद, इसीलिए मैं इसे मरवाना चाहती हूँ। तुम लोगों में से कोई इंटरेस्ट रखता है इसे मारने में? वो अपनी घनी पलकें झपकाकर बोली। उन्होंने ना समझी से इसे देखा। मिसी लेडी बॉस फ्रॉम पाकिस्तान, उन्होंने पहचानने की कोशिश की। ओ गुड जी, तुसी तो मैंने जानते हो जी। एले गुड हो गया जी। वो मुंह में बबल डालती हुई खिलखिलाकर बोली। बकवास बंद करो, यहाँ क्यों आई हो? एक जो गुस्सीला था वो धाड़ कर बोला। ओह चलो कोई बात नहीं, मैं इससे गुजारा कर लूंगी। वैसे अब तो मन मिटना है, मुझे मालूम है इसका। इसने मुंह बनाकर कहा और बबल एक गुब्बारा बनाया। वो हैरत से इसे देखने लगे कि हो क्या गया था, इसे बहकी बहकी बातें क्यों कर रही थी। सबकी तवज्जो इसके गुब्बारे की जानिब हुई। तभी एकदम से इसने पीछे से पिस्टल निकालकर अचानक ही इन पर फायर किया। फिर वो रुकी नहीं, इनके वार को नाकाम करती एकदम ड्रम के आड़ में हो गई थी और बेल्ट से लगे हथियार से गैस निकालकर इनकी तरफ फेंका और फिजा में सारी धुंध सी हो गई थी। पकड़ो इस चालाक लोमड़ी को, वो इंग्लिश में धाड़ते हुए बोले। कमीने, तुझ में कीड़े पड़े कुत्ते कि तुम मेरे को चालाक लोमड़ी बोला। वो दांत पीसकर बुराई और मुंह पर वापस मफलर बांधकर आगे बढ़ रही थी। धुंध में की सरसराती हुई गोली इसका बाजू चीर गई। वो लब भींचकर बगैर आँख किए बगैर रुके अंदर बढ़ती, क्योंकि जानती थी कुछ ही देर में बम से निकलता ये जहरीला गैस इनकी रगें चीरता हुआ होगा और बाद में ठीक 15 मिनट बाद पूरा जहाज तबाह हो जाएगा। मेरा बच्चा एन, वो अंदर से ढूंढती हुई चिल्लाई। हुरुलैनी से धाड़े मार रही थी। कौन हो? पीछे से धाड़ गूंजी। इसने मुड़कर सुर आंखों से देखा। तेरी मौत, कहने के साथ इसने कलाबाजी मारकर बूट में मुकीम पांव उसके सीने पर मारा और इसने उठने से पहले ही खुद उठती इसे संभालने का मौका दिए बगैर इसके ऊपर पिस्टल तान गई। बेस्ट की बीवी कहाँ है? वो चिल्लाई। आप कौन? पीछे सहमी सी आवाज। मुस्काने पलट कर देखा तो खून आलूदा ओवरऑल कपड़े पहने डॉक्टर सी। हुरुलैन कहाँ है? इसका भी पूछना ही था कि पीछे से ही एकदम इसकी गर्दन को इस स्याफाम ने दबोच लिया। कौन हो बताओ? वो घुराया। मुस्कान नजर इसके भारी हाथ पर डाली। इसकी इतनी हिम्मत, वो इसे छू रहा था। पहले लड़ना तो सीख कुत्ते। पूरी कुव्वत से इसका सर अपने इसके मुंह पर मारा। वो बिलबिला उठा और एकदम झुककर इसकी टांग को आगे खींचने लगी कि पीछे धड़ाम से गिरा। एकदम ही इसने घूमते इसे संभलने का मौका दिए बगैर पिस्टल निकालकर इसके दिमाग का निशाना लिया। बेस्ट को तो वो बगैर जाने पहचान जाते थे। मेरे को हमेशा तारुफ करवाना पड़ता है। मैं इसकी सांस ठाक के साथ दूसरा फायर इसकी खुली आंख में करती डॉक्टर की तरफ पलटी। कहाँ है एन? हमारे पीछे है, वो बोलती अंदर बढ़ गई। मुस्कान भी तेज से कदम उठाती आगे बढ़ी और वहां पहुंची जहां आराम से सोई हुई थी। एन मेरा बच्चा। मुस्कान भागती इसके पास बेड पर पहुंची और इसके माथे पर लब रखती इसका गाल थपथपाया। आज इनकी वजह से हमें मालूम पड़ा अल्लाह सिर्फ एक है और वही दो जहानों का मालिक है। इन्हीं की वजह से हमें ताकत आई। हमने इस्लाम को जाना, इसके रब को जाना कि वो कभी अकेला नहीं छोड़ता, ना ही अपने प्यारों को अकेला छोड़ता है। दोनों
नम आंखों से मुस्कान को देखती हुई बोली, बेशक, मेरा मालिक कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो मुस्कुराई, हुरुलैन के गालों पर बोसे देती भीगी आंखों से इसको बाहों में भरकर सीधी हुई। जल्दी निकलो, जहाज ब्लास्ट होने वाला है, वो कहती आगे बढ़ी और डॉक्टर्स नम आंखों से वहां पर बड़ी डॉक्टर्स को देखती इसके पीछे भागी एवं मुर्दा दरिंदों पर ऊपर लात रखकर, सांस मत लेना, सीधा मेरे पीछे आओ। वो बाहर आती वहां फैला गैस देखकर बोली। इसे हुरुलैन की फिक्र होने लगी, यह सांसें ना ले ले इस शहर में। रुको, एकदम से अचानक सामने पहाड़ जैसा वजूद खड़ा हुआ और धाड़ा डॉक्टर मुस्कान के पीछे हो गई थी। लड़की हमारे हवाले करो, इसने धाड़कर मुस्कान की तरफ कदम उठाया और वह हरासा अपनी बाहों में ऐन को देखती नफी करती चिल्लाई, बकवास बंद करो, रास्ते से हटो, बम ब्लास्ट होने में चंद मिनट सी रहे हैं, इसे यहाँ से निकलना था ऐन को लेकर। तुम दोनों जाओ, सीधे निकलो यहाँ से, वो खौफजदा खड़ी डॉक्टर से बोली और इनसे स्याह देव को देखने लगी जो इसे खूनलूदा नजरों से देख रहा था, जैसे वो सब बेहोश कर दिया था। पर आप और ये, वो हरासा देखने लगी। तुम दोनों जाओ, निकलो, इसने घुराकर कहा और वो रोती सारी हिलाती भागी। इस स्याफम को हुरुलैन से मतलब था, इसीलिए इनके पीछे नहीं भागा बल्कि मुस्कान की तरफ कदम उठाए। धुंध छट गई और फिजा में बम के कुछ सेकंड चलने लगे थे। मखसूस बम की आवाज पर वो स्याफम मुस्कुराया, या अल्लाह, अब तक जितनी मदद की थोड़ी है। और हुरुलैन को देखती अब सीने में भींच कर बोली, हटो सामने से वरना जान से मार दूंगी कुत्ते। वो मौत को करीब आते देखकर आपे से बाहर होती चिल्लाई, जाओ। तभी फिजा में मखसूस जानी पहचानी आवाज आई। मुस्कान ने चौंक कर सामने देखा। सईद मुस्कान से देखती खुश हुई, निकलो यहाँ से। वो फिर बोला, इस स्याफाम को देखने लगा, सईद तुम्हारी हालत। वो इसकी हालत देखती चीखी, जाओ। वो हुर्राकर बोला, इसकी रूह तक काम गई, तुम चलो इसे लेकर, मैं इसे संभाल लूंगी। वो रोती हुई हूर को से हवाले करने लगी। सईद ने चौंकर इसकी बाहों में सोई हुई हूर को देखा। इसकी धुंधली आंखों में इसका चेहरा लहराया। वो मोहब्बत सा देखने लगा। शहजादी है। वो बड़बड़ाया, इसकी तरफ हाथ बढ़ाकर छूना चाहा, पर अपने हाथ में खंजर और दूसरे में किंग का सर देखकर वो साकित रह गया। दूसरे ही पल एक गहरा सांस भरकर आंसुओं को गोला हलक में नीचे उतारा। इसने कहना था, कोई शहजादा नहीं था, इसे उजालों की सैर करवाना। मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ, अब जाओ। वो किंग का सर फेंक कर मुस्कान का बाजू पकड़ता इसे बाहर की तरफ धकेलता हुआ बोला, मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। वो चिल्लाई, क्या आप सईद का एक आखिरी हुक्म नहीं मानोगी? खून के साथ ही आंसू टूटकर इसकी पलकों से गिरा। मुस्कान ने रोते नफी में सर हिलाया और सईद का दिमाग घूम गया। जाओ। वो पूरी कुव्वत से दौड़ा। मुस्कान की रूह तक काम गई। मजबूर होकर इसे वहां से भागना पड़ा इसकी शहजादी को बचाने के लिए। वो कहीं नहीं जाएगी। साफाम सईद को देखता रोती हुई इसे देखती जाती मुस्कान की तरफ लपका। इसी पल सईद ने इसकी गर्दन में पीछे से बाजू डालकर जकड़ लिया। जब इसकी धुंधली नूर बेनूर होती आंखें इसे सामने से ओझल होते देखता रहा। नजरें इसके लटके हुए हाथ पर टिकी थी तो कभी इसकी बेटी की पुश्त पर जाती जो जाते हुए इस पर इतना एहसान किए जा रही थी। इसने अपनी शहजादी की हिफाजत के लिए इसे चुना था और आज वो इसे निभा गई थी। आलम की शहजादियां। वो हंसता फड़फड़ाते हुए साफाम की गर्दन पर दूसरे हाथ से आहिस्ता से खंजर घुमाया। कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम सब पाकिस्तान का। इसके सरगोशी फिजा में गूंजी। वो जरकान को पकड़े बांधकर वहां से निकलने ही थे कि इन्हें सामने ही मुस्कान आती दिखाई दी और इसके बाजू में हुरुलैन थी। सईद कहाँ है? हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी। आईबी से रोता हुआ देखकर भागता पास आया और इससे हुरुलैन को ले लिया। किंग कहाँ है? इसने सईद आलम लेकर गया था ना? कर्नल ने गुस्से से पूछा। सबने हैरत से मुस्कान को देखा। किंग नहीं रहा। वो लड़खड़ाती आवाज में बोली, ओ शिट। कर्नल गुस्से से दौड़ा। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इसराइल फौज वहां पहुंचने से पहले ब्रिगेडियर बर वक्त मामले में संभला। पर सईद कहाँ है? मुस्कान बुरहान खौफजदा होकर बोला। मुस्कान ने लब को चलकर इसे देखा और दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर सिसक उठी। मैं मिसी नहीं। आलिफ के कान साई करने लगे थे। खौफ इसके गिर्द फैल गया था जबकि आलिफ शहरियार सब साकित खड़े रोती हुई मुस्कान को देख रहे थे। इसके पीछे ही दोनों डॉक्टर्स मौजूद थी जिनके आंसू तवातर बह रहे थे। निकलो यहाँ से बस। इसने जो किया खुद किया। हम पर जरा यकीन नहीं का। इसका अंजाम यही होना था। कर्नल ने गुस्से से कहते हुए वहां से कदम आगे बढ़ाए। हुआ क्या है मुस्कान? बताओ मुझे। वो जहाजों की तरफ भागते हुए फौज को देखते हुए बोले। वो हमें बचाने के लिए खुद इस जहाज में आ गया जहां मैंने इनके हवानों के लिए बम फेंका था। इससे मुझे जबरदस्ती वहां से निकाल दिया और खुद पीछे रह गया। वो रोती हुई बोली। शहरियार आलिफ ने एक दूसरे को देखा। जहाज ब्लास्ट नहीं हुआ था? फरहान ने यकदम इसके बाजू को पकड़कर झटका देते हुए पूछा। नहीं, हम वहां से निकल आए पर इसकी हालत बहुत खराब थी। वो पोर कटा हुआ था। इसके सीने, सर, मुंह, आंख, कान सबसे खून बह रहा था। इसके हाथ में खंजर, दूसरे में किंग का सर था और इसने मुझे वहां से भेज दिया कि स्याफाम की गर्दन दबोच ली जबकि पीछे बम के चंद सेकंड बचे थे। हमें वहां से निकाल दिया। वो सिसकती हुई बताने लगी। निकलो यहाँ से जल्दी। ब्रिगेडियर और कर्नल ने इन्हें हुक्म दिया। सबने एक दूसरे को देखा था। तुम्हें धमाके की आवाज आई थी? आलिम ने पूछकर लब पीछे। सबने एक आखिरी उम्मीद से मुस्कान को देखा। हाँ,
जब हम महल की छुप पर पहुंचे थे तो पीछे धमाका हुआ था। इसकी सरगोशी वाली आवाज सारों की उम्मीदों को नोच गई थी। आरिफ ने भीगी आंखों से अपने बाजुओं में सोई हुई उहरू लैन को देखा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो हमीसी? मैं इसको इसकी बहन को क्या जवाब दूंगा? वो जियत से पागल होता कुराया। बाकी सब साकी थे, जबकि कुछ शहीद उठाकर जहाजों में लेकर जा रहे थे। चलो। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा ठीक है। लेडी डॉक्टर के साथ उहरू लैन कर डॉक्टर रूम से बाहर निकलना। बुरहान मुस्कान और अजल को देखते हुए बोले। पाकिस्तान पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहला काम यही किया था, उरूलैन को हॉस्पिटल लेकर आए थे, जबकि कराची में सन्नाटा छाया हुआ था दहशतगर्दों की मौत पर। इस जंग से सब नावाकिफ थे। ये जंग सईद आलम एक बेस्ट की थी और खात्मा भी इसी ने ही किया था। ये कोई नहीं जानता था बेस्ट ही आलम है, क्योंकि सीनियर ऑफिसर ने सईद के भेजे वीडियो को डिलीट कर दिया था। वो नहीं चाहते थे किसी को मालूम हो। आलम नहीं रहा, ये बेस्ट का एंड हो चुका है। वो इस वहशत को कायम रखना चाहते थे दुश्मनों के लिए कि बेस्ट कभी नहीं मर सकता, वो जिंदा है और रहेगा। इन्हें किंग के बदले जरकान मिल गया था, इसराइली दहशतगर्द। अलबत्ता किंग और जमान के खात्मे से वो काफी पुरसुकून थे। वहीं आलम के लिए अफसोस भी था। आलिफ शेख दोनों ऑन ड्यूटी थे। इनका मिशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, जबकि बुरहान मुस्कान अजल सब कुछ हार कर लौट आए थे। वही ऑफिसर शहीद को सलामी पेश कर रहे थे जो दुश्मनों के साथ लड़ाई में शहीद हो गए थे। बुरहान ने तो यहाँ से जाने से पहले ही सुनकर डिलीट कर दिया था। बेस्ट का तजस्सुस कभी खत्म नहीं हुआ होगा, ना ही होने देंगे। उन्होंने अपना साथ दिया था। बेस्ट को नहीं खत्म कर सकते। हाँ, वो खुद इनसे जरूर अलग हो गया था। मेरा बच्चा हुरूलैन कैसी है? वो ठीक है, इसे कुछ हुआ तो नहीं? वो बताएं, इसके बारे में बताएं प्लीज। मुस्कान तड़प कर डॉक्टर के पास आती हुई भीगी आवाज में बोली। सॉरी टू से, पर वो काफी कुछ भूल चुकी हैं अपने माजी के बारे में। इन्हें बड़ा सदमा दिया गया है। पहले ही एक मरीज थी, सब जानते हैं, फिर भी इन पर दिमागी अटैक हुआ है। इनकी जान को खतरा हो सकता है। अब मेहरबानी करें सईद आलम को कॉल करके बुलाएं, हमें इनसे तफसील जाननी है। वो कैसे कर सकते हैं? जब किसी की केयर नहीं कर सकते तो जिम्मेदारी लेते ही क्यों हैं? डॉक्टर गुस्से में आ गया था, जबकि जिसे मुस्कान खोलकर नजरों से ही देख रही थी। शट अप यू बास्टर्ड! तुम जानते क्या हो मेरे आलम के बारे में? घटिया इंसान। वो इसकी केयर नहीं करता तो तेरा बाप का आकर करता है। वो सियानी होकर चीखती आपे से बाहर होकर डॉक्टर के कॉलर को जगड़े इसके चेहरे पर मुक्के मारने शुरू कर दिए थे और वहां खड़े बुरहान अजल बौखला गए थे। व्हाट द हेल आर यू डूइंग मुस्कान? बुरहान गुस्से से दहाड़ता हुए से बाजू से झगड़ा अपने शिकंजे में कैद कर गया था। छोड़ो मुझे तुम, इसका आज खून कर दूंगी मैं। ये मेरे आलम को लापरवाह कह रहा है, छोड़ो। वो सूजी आंखों बिखरे बालों से बिल्कुल पागल होती बुरहान के मजबूत शिकंजे में फड़फड़ाई, जबकि इसकी चीख और धाड़ों पर जहां डॉक्टर वहां से खौफजदा होकर भागा था, वहीं दूर दूर से इसे हैरत शर्धर से लोग देख रहे थे। बस कर दो, क्या करना चाहती हो? तमाशा लगा रही हो? यही चाहती हो इसका इलाज कोई ना करे? अजल सामने आते इसके दोनों हाथ पकड़कर गुर्राते हुए बोला। उसका ने एकदम साकित और इसकी शहद रंग सी सुर्ख आंखों में देखा, जो छुप छुप कर रोते हुए लहू लुहान हो गई थी। तमाशा नहीं बनाओ आलम के बारे में, किसी ने उफ भी कहा तो लहू बहा दूंगी, रिमेंबर। वो गुर्राई और झटके से अजल से अपने हाथ छुड़वाकर बुरहान से दूर हुई। मुस्कान! इसकी हालत देखते हुए बुरहान तड़प कर इसकी तरफ बढ़ा, पर मुस्कान ने हाथ रोक दिया। प्लीज। वो न लापरवाह थी और ना ही बुरा। वो जो है मेरी नजरों में वही रहेगा, इसे ससकते हुए कहा। रोती हुई नीचे बैठती चली गई। मैं घर देखता हूँ, सब बिजी हैं। नूर और सिमी को देखकर आता हूँ, उसे यकीन दिलाऊंगा कि भीगी आवाज में आरिफ कहता बगैर किसी की तरफ देखे लंबे लंबे ढक भरता वहां से निकलता चला गया, जबकि अपनी जाने अजीज बहन को देखता गवारा नहीं किया कि कहीं वो इसका जब्त ही ना टूट जाए। मुझसे नहीं होगा इसका इलाज। वो होश में आकर पूछेगी मुझसे आलम कहाँ है, इसका शहजादा कहाँ है, तब मैं क्या कहूंगी? इसने मुझसे कहा था वो जब देखेगी तो सबसे पहले अपने शहजादे का चेहरा देखेगी। वो बहुत जिद्दी है, मैं इससे मना नहीं पाऊंगी। बुरहान प्लीज शूट मी, मार दो मुझे, मेरी अजियत खत्म कर दो, प्लीज शूट मी प्लीज। वो हिचकियां भरकर कहती, एकदम उठकर इसके गिरेबान से पकड़कर चीखी। होश में आओ मुस्कान, क्या कर रही हो? हमें इसका इलाज करवाना है, इससे रोशनी देनी है ताकि वो आगे अपनी जिंदगी गुजार सके। हमें इसे मजबूत करना है, फिर चाहे वो कभी अपनी माजी को ना याद कर सके। इसके सामने एक खूबसूरत माजी रखना है जिसमें इसका शहजादा एक बहुत एहसासील और बहादुर जांबाज था, जिसके मुल्क के दुश्मनों को खत्म करने के लिए, जिसने अपनी शहजादी को बचाने के लिए, जिसने अपनी बहन का बदला लेते, जिसने एक बेटी को बचाते खुद को कुर्बान कर दिया। हम दोनों मिलकर इसे बताएंगे वो कितना प्यारा शख्स था, बहुत मासूम था। वो आलम था, सबका दर्द महसूस करने वाला आलम, जो अपनी शहजादियों को अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता था। वो अपनी शहजादियों से इश्क करता था जिसका कोई हिसाब नहीं था। हम इसे बताएंगे मिसी एक शहजादा था, तन्हा टूटा हुआ पर मजबूत पहाड़ से ज्यादा। रात के पहर था, सितारों के बीच चमकते चांद की मौजूदगी में मौजूद रस्ते तन्हा गुजारते अचानक इसे एक हूर मिली थी, एक शहजादी,
जिससे इसका टकराव हुआ था, जो अकेली तनहा रोती हुई मौत की दुआएं मांग रही थी। वो शहजादा इसे देखकर रुक गया। इसकी मंजिल मिल गई, वो रुक गया। वो इसके करीब आकर इससे बातें करने लगा। इसके आंसू पहुंचे, इसका दर्द अपने सीने में महसूस किया। इसे छुपा दिया एक पहाड़ के पीछे, जहां सिर्फ इसका ठिकाना था, इसका साया था और वो था। और फिर वहां इसकी शहजादी को लेकर भी इस दुनिया के तीर तंज पत्थरों से बचाकर अंधेरे में रहकर इसे जालों की सैर करवाया। एक खूबसूरत एहसास रिश्ते से कैद कर लिया, इसे मोहब्बत का बासी बना दिया। इस रोती सी सकती छुपती शहजादी एक अपनी सल्तनत की शहजादी बनाकर बिठाया। फिर इसकी आंखें नम हो गई, आवाज भारी हो गई और बोलना नहायत ही मुश्किल हो गया। और इसे रुकना पड़ा और आंखें मीचकर सर बुलंद करते हॉस्पिटल की फिजा में गहरे सांस लेने पड़े। फिर वो चला गया अचानक ही। इसके गिर्द सारी वहशतों को मिटाकर एक सिसकता हुआ एहसास सौंप गया। वो कहकर गया, वो सब ख्वाब है। इसने बता दिया शहजादे नहीं होते, अगर होते भी हैं तो दुनिया नहीं जीने देती इन्हें। क्यों? वो क्यों? मैं क्यों नहीं? इस पर मैं कुर्बान क्यों नहीं? वो क्यों? एसीपी, कहाँ गई तुम्हारे पावर्स? कहाँ है तुम्हारे पावर्स? इस्तेमाल करो इसे। भीख मांगकर खुदा से लाओ इसे। वो अपनी हुरूलैन के लिए लाओ, प्लीज ले आओ इसे। हम तो हैं ही गुनाहगार कातिल शख्स, पर तुम तो हक पर मारते हो। जाओ इससे पूछो कैसे वो इसे छीन सकता है, जिसने कभी खुद का सोचा ही नहीं। जब सोचने का वक्त आया तो इससे वो वक्त छीन लिया। वो अपना चेहरा सीने में छुपाए फूट फूट कर रोती हुई बोल रही थी। रात के इस पहर दोनों इस वक्त अकेले कॉरिडोर में खड़े थे, जबकि लोग दूर से इस लड़की की बिखरी हालत देख रहे थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था जैसे इसकी दुनिया उजड़ गई हो, जैसे कोई बहुत प्यारा बिछड़ गया हो। इससे कहो बुरहान, जब झूठ कर दे वो आ जाए, ऐसे जैसे कोई रब का करिश्मा हुआ हो। वो हाफिज़ कुरान था, इसने तो अपनी शहजादी को कुरान पढ़ाना था। वो कैसे जा सकता है एक सिसकती रोती हुई बहन को छोड़कर? क्यों इनके इश्क को इतनी थोड़ी जिंदगी है? क्यों वो बार बार मिलकर फिर बिछड़ जाते हैं? ये कैसा हाल में वहशत है? ये कैसा इंसाफ है? कोई बताए मुझे। मेरे वजूद के 1000 टुकड़े करके वो चला गया। मेरी हुरूलैन को वो तन्हा कर गया, एक आलम को तन्हा कर गया, जिसने तो अभी आंख भी नहीं खोली दुनिया में। कल जब वो पूछेगा बाबा, तो क्या इसे मैं कहूंगी? बाबा एक शहजादा था, और शहजादा सिर्फ कहानियों में होते हैं, हकीकत में कहीं इनका वजूद नहीं। बताओ मुझे, क्या वो मान लेगा मेरी बात? वो सिसकती हिचकियां खाते वजूद के साथ आहिस्ता से इसके कदमों में बैठती चलेगी, जबकि इसके अपने बाजू की कोई परवाह नहीं थी, जिसे गोली चीरती हुई गई थी। इसे वहां दर्द का महसूस हो रहा था, जितना इसे अपने बाप के बिछड़ने का महसूस हो रहा था। यतीम नहीं होना चाहती बुरहान, मैं नहीं फिर से लावारिस होना चाहती। मेरा वारिस है, इसने कहा था। वो हमारा सब कुछ है। इसके होते कभी हम दोनों खुद को अकेला ना समझे, फिर कैसे वो आज हमें अकेला करने लगा है? बुरहान। बुरहान इसकी सरगोशियां सुनता घुटनों के बल इसके सामने बैठा। सब ठीक हो जाएगा जाने बुरहान, अल्लाह पर यकीन रखो। वो जो करता है सबकी बेहतरी के लिए करता है। इसने आहिस्ता से इसे खुद में समेट कर वो इसके वजूद को खुद में छुपाने लगा, जबकि दरवाजे के इस पार वो छत को देखती मुस्कुरा रही थी। इसे मालूम पड़ा था वो प्रेग्नेंट है। इसका शहजादा है, इसका नाम, जिसका नाम आलम है। आलम। वो बड़बड़ाई और खिलखिला उठी। मामा की बात सच हो गई, मेरा शहजादा है। नूर, वो गंदे आदमी झूठ बोल रहे थे, मेरा शहजादा आलम है। रूम के पास बैठते मुस्कान बुरहान ने चौंकर इसके खिलखिलाहट इसकी आवाज सुनी। वो रोती नवी करती उठी और डोर के पास आकर विंडो से मुस्कुराते शर्माते चेहरे को देखने लगी। आलम जब आएगा तो मैं इसे कैसे देखूंगी? या अल्लाह, मुझे रोशनी दे दे, मुझे अपने शहजादे को देखना है। वो हाथ उठाकर दुआ करने लगी। आमीन। मुस्कान ने सरगोशी करते दरवाजे से पुष्ट टका दी। इसकी आवाज पर हूर ने चौंकर इसकी तरफ चेहरा किया, जबकि सामने बुरहान खड़ा इसे पहली बार यूं बिखर कर रोते देखते हुए मोहब्बत से आंसू पोंछ रहा था। मत रो मिसी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे रोते। इसका सर सीने से लगा हुआ उसकी पीठ थपथपाने लगा और उसने खुद को सहारा देने के लिए इसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़ लिया। फिर तुम बताओ, कैसे अब मैं इसे यकीन दिलाऊंगी? कैसे अपने बाप के आखिरी मोती को सीसा बनाकर इसके कानों में उंडेलूंगी? नूर, तुम हो, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे आलम के पास जाना है। वो अपने हाथों में लगी ड्रिप को महसूस करती चिढ़कर बोली, जबकि मुस्कान ने सख्ती से लब भींच लिए थे कि जैसे वो अपनी सांस भी इस तक नहीं पहुंचाना चाहती थी। फिर ऐसा ना हो वो अपनी बेटी को खुद ही अजियत का जायका चखाए, इसे 4 रात के जुगनू खुद नोच ले। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ईद की तैयारियां करते रहिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों ने क्या क्या तैयारियां की। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।